नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, 60 यूनिट तक बिजली खपत पर इस माह से नहीं आएगा बिल। हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली बिल नहीं आएंगे। 125 यूनिट तक ₹1 की दर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल आएगा। प्रदेश में पिछले कल से यह नई व्यवस्था शुरू हो गई है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इस फैसले से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं वर्तमान में करीब 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक रहती है। इन उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट के ₹40 और फिक्स चार्ज के ₹15 भी नहीं लिए जाएंगे। 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध गोलीबारी में कर्नाटक के छात्र की मौत से दहशत में दोस्त खार्किव में फंसे हैं शिमला के राहुल। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में गोलीबारी में कर्नाटक के जिस छात्र की मौत हुई वो शिमला के राहुल के साथ ही हॉस्टल में रहता था। छात्र की मौत से अब इसके दोस्त क्षोभ में है। यह बात छात्र के पिता एवं उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रमेश चंद ने कही। उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से उनकी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। अब स्थिति यह बन गई है कि वहां रहने वाले बच्चों को बाहर निकालने तक का रास्ता तक पता नहीं चल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि उनका बेटा राहुल भी खार्किव में फंसा हुआ है। राहुल भी वहां MBBS करा है। बेटे से व्हाट्सएप पर बात हुई तो उसने बताया कि आसमान से बम बरस रहे हैं। राहत, हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट में 3.5% की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। 2 सप्ताह पहले प्रदेश में जहां रिकवरी रेट 95% था, अब यह बढ़कर 98.49% हो गया है। इसके साथ ही मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। यह 1.69 से घटकर 1.44% पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1000 से नीचे आ गया है। वहीं चंबा, कांगड़ा, शिमला को छोड़कर अन्य जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम हो गई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में यह आंकड़ा 10 से नीचे है। हिमाचल में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। वहीं 6ठी से 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है। विधानसभा बजट सत्र की 5वीं बैठक आज, हंगामे के आसार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की 5वीं बैठक आज सुबह 10 बजे शुरू होगी। 11:15 बजे तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस दौरान हंगामे के आसार हैं। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। बुधवार यानी आज प्रश्नकाल की कार्रवाई नहीं होगी। प्रश्नकाल को पढ़ा हुआ समझा जाएगा। 4 मार्च को बजट पेश होगा। वहीं 3 मार्च को दोपहर 12 बजे विधानसभा में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में बजट भाषण को मंजूरी दी जाएगी। NH पर हादसे के घायलों को 50,000 का मुआवजा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे का शिकार लोगों के परिजनों के लिए राहत की खबर है। परिवार को हुए नुकसान की भरपाई केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय करेगा। हादसे में घायलों को 12,500 रुपये से फौरी राहत राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस राशि को 50,000 रुपये कर दिया गया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिट एंड रन के तमाम मामले खंगाले जाएंगे। GST उगाही में 970 करोड़ का इजाफा, पिछले साल से 34% अधिक। हिमाचल में GST उगाही में विभाग ने रिकॉर्ड कायम किया है। कोविड के बाद बदले हालात में विभाग की तीव्रता राजस्व जुटाने में नजर आ रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक पिछले साल के मुकाबले उगाही में 34% अधिक यानी 970.65 करोड़ रुपए का मुनाफा नजर आ रहा है। इस वित्त वर्ष में अब तक 3,826.76 करोड़ रुपए की उगाही GST में हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 2,856.11 करोड़ रुपए ही था। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 264 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया।
वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 1749 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 264 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में 53 संक्रमितों के स्वस्थ होने से सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 802 रह गया है। बोर्ड निगमों में भी विभागों के भर्ती नियम। हिमाचल के सभी बोर्ड और निगमों में अब विभागों के ही भर्ती नियम लागू होंगे। वर्तमान में बहुत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू में अपने अपने भर्ती नियम हैं। एक ही पद के लिए अलग अलग भर्ती नियम होने के कारण कई बार दिक्कतें आ रही हैं। इस बारे में क्लास 3 और क्लास 4 के पदों के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भी आपत्ति जता चुका है। इसके बाद कार्मिक विभाग ने रिटायर्ड एचएएस अधिकारी विजय चंदन को इस बारे में कंसल्टेंट नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक विभाग को सौंप दी है। इसी रिपोर्ट पर अब भर्ती नियमों में एक रूपता लाने की प्रक्रिया चल रही है। महंगाई का झटका, कामधेनु संस्था नमहोल ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की कामधेनु संस्था नमहोल ने भी दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। बढ़े हुए दाम 3 मार्च से लागू होंगे। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में 52 रुपए प्रति किलो, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में शिमला, रामपुर, कुल्लू और चंडीगढ़ में 54 रुपए प्रति किलो दूध बिकेगा। 1 मार्च से वेरका ने भी दूध के दामों पर बढ़ोतरी की थी। उसके बाद अब कामधेनु संस्था नमहोल ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। एनपीएस कर्मचारियों के समर्थन में उतरी सीटू राज्य कमेटी प्रदेश ने एनपीएसईए के बैनर तले एनपीएस कर्मचारियों के पेंशन बहाली का समर्थन किया है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि 28 से 29 मार्च को मजदूरों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में प्रदेश में पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस हड़ताल में प्रदेश के लाखों मजदूर और कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मांग की है कि एनपीएसईए की मांगों को अविलंब माना जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों में आज से आएंगे बच्चे, स्कूलों में बनेगा मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश में आज करीब 2 वर्ष बाद आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे आएंगे। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी मिड डे मील देना शुरू किया जाएगा। भोजन बनाने वाले कर्मचारियों के लिए विभाग ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं करीब 2 साल बाद आज से 18,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चे आना शुरू करेंगे। आखिरी बजट में हर वर्ग को राहत देंगे जयराम, पे कमीशन एरियर राइडर पर घोषणा संभव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार के आखिरी बजट में समाज के हर वर्ग को छुएंगे। जिस तरह से इस बार बजट में तैयारी हुई है, उससे लगता है कि नई योजनाएं लॉन्च करने के बजाय लोगों को सीधा लाभ देने पर सरकार का फोकस रहेगा। वहीं बजट बनाने से पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों, अफसरों और आम लोगों से भी सुझाव लिए हैं। इसके बाद बना बजट भाषण 4 मार्च को विधानसभा में सामने रखा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट नई योजनाओं पर केंद्रित रहे हैं। पिछले साल के बजट में भी मुख्यमंत्री के नाम पर कई स्कीमें आई थी, लेकिन इस बार इन्हें लागू करने के लिए चूंकि अब समय कम है, इसलिए ज़्यादा फोकस हर वर्ग को सीधी राहत देने पर रहेगा। चूंकि बजट से ठीक पहले राज्य सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है और बहुत सी विसंगतियां भी बाकी हैं, तो इससे संबंधित घोषणाएं बजट में होना तय है। वहीं मुख्यमंत्री वेतन आयोग के एरियर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।